जैसा कि आप सबको पता है एसएससी सीजीएल 2021 की आंसर की आउट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों ने अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए होंगे और सबके मार्क्स अच्छे होंगे। तो एक कट ऑफ का प्रेडिक्शन कर रहा हूँ मैं। ये प्रेडिक्शन जो है वह 2020 के बेस पे है। जो 2020 सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो कट ऑफ जिस प्रकार गई थी उस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आप समझ के चलिएगा कट ऑफ को। देखिए, सबसे पहले जो कट ऑफ दी गई थी इसमें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की आती है, उसके बाद जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की आती है, उसके बाद ऑल अदर पोस्ट पे आती है लिस्ट 3 में। जैसा कि आप सबको पता है AAO में जो पेपर होते हैं फाइनेंस और अकाउंट के होते हैं और जनरल स्टडीज़ होती है, तो इसकी कट ऑफ हमेशा जो है थोड़ी हाई जाती है। देख सकते हैं आप एससी की कट ऑफ 145 की है, एसटी की 140 है, ओबीसी की 161 है, ईडब्ल्यूएस का 164 है। सो ये जो कट ऑफ जो होती है AAO की, ये हाई कट ऑफ होती है। यदि आपने AO की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको कम से कम एससी से यदि आप बिलोंग करते हो तो आपको 147 के लगभग मार्क्स आने चाहिए और +2 मार्क्स सब में ऐड कर लीजिए आप +2, ताकि आप सेफ स्कोर मान सकते हैं उसको आप AO की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पोस्ट जो JSO की है। JSO की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है AAO से, पर इसकी कट ऑफ भी अच्छी ही जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं OBC की कट ऑफ यहाँ पर 147 है, EWS की कट ऑफ 156 है, UR की 153 है। सो आप यहाँ पे भी +2 मार्क्स कर सकते हैं और अपने रॉ स्कोर में नहीं, मैं ये फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ अपने रॉ स्कोर के बाद जो फाइनल स्कोर आता है उसके बाद की। सो सपोज आपका रॉ स्कोर 140 के अराउंड आ रहा है तो आप सेफ हैं सारी पोस्टों के लिए। और बेसिकली लिस्ट 3 की कट ऑफ सबसे कम जाती है, सबसे लो जाती है। आप देख सकते हैं एससी की कट ऑफ 100 गई है, एसटी की कट ऑफ 693 है, ओबीसी का अपना 119 है, ईडब्ल्यूएस का 109 है, यूआर का 132 है। बेसिकली ये जो आप कट ऑफ देख रहे हैं ये कट ऑफ आफ्टर रॉ स्कोर में जो अपना नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार का आपको रॉ स्कोर चाहिए होगा। तो रॉ स्कोर अकॉर्डिंग टू इस कटअप के अनुसार मैं आपको रॉ स्कोर का बता देता हूँ कितना चाहिए होगा। तो एससी में यदि आप 95 रॉ स्कोर हैं तो आपकी जो प्री की कट ऑफ है वो क्लियर होने के चांस है। इसी प्रकार एसटी में आप 90 रॉ स्कोर रखे हैं और उसके बाद आप ओबीसी में यदि आपका 115 के लगभग रॉ स्कोर है तो आप हो सकता है चांस मिल सकता है आपको Tier 2 देने का। ईडब्ल्यूएस में एक ही बात करें तो ईडब्ल्यूएस में यदि आपके पास 110 108 107 के लगभग रॉ स्कोर आ रहा है तो आपको Tier 2 देने का चांस मिल सकता है। इसी प्रकार यूआर की बात करें तो यूआर की कट ऑफ 132 गई थी जनरल। तो भाई साहब इनके लिए आपको चाहिए कम से कम रॉ स्कोर 130 मार्क्स, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन पता नहीं कि शिफ्ट में कितना होगा, ये सब डिपेंड करता है आपकी शिफ्ट की कठिनता पे। और अब आप बात करते हैं हम क्या रिजल्ट आकर इसका कब आएगा। तो देखिए मैं सीजीएल 2020 के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। सीजीएल 2020 का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में कंडक्ट हुआ था और सितंबर में कंडक्ट होने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो 11 दिसंबर को किसके द्वारा दे दिया गया था, अपनी एसएससी के द्वारा 11 दिसंबर 2021 को। अब हमारा जो एग्ज़ाम है अभी कब, ये अप्रैल में एंड हो गया है। अप्रैल में एंड हो गया है तो अब हम यहाँ से कितनी मंथ ले सकते हैं, यहाँ सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर लगभग, यहाँ तो उन्होंने 3 मंथ लिए थे तो यहाँ पे भी आप 3 मंथ ले सकते हैं। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई, आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के अराउंड समथिंग आ सकता है। सो सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिनका रॉ स्कोर, यदि किसी का रॉ स्कोर 140+ है तो समझो वो तो फाइनल इन है, बट यदि किसी का रॉ स्कोर 1110 1115 या 120 है वो अपने रॉ स्कोर को कम ना समझे, उसके लिए भी चांस बन सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।